आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विधायक की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं त्रिनगर विधानसभा से, जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। तो विधायक जी, सबसे पहले लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं आपको, अपना एक बार आप परिचय दें। तिलक राम गुप्ता, विधायक श्रीनगर विधानसभा। पिताजी, आज हम बात करेंगे, जब से आप विधायक बने हैं उसकी बात तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन विधायक बनने से पहले आप काम करने के लिए अगर हम कहें तो हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया था चुनाव से पहले भी, तो आप रात भी नहीं देखते थे, दिन भी नहीं देखते थे, लगातार आप पार्टी के लिए काम करते थे, अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा था आपने। देखिए, हमें 2012 के अंदर निगम पार्षद बनने के बाद लगातार हमने क्षेत्र में काम किया और मेरा कार्यालय मेन रोड पर होने के नाते और जिला कार्यालय भी रहा 7 साल, उसके नाते हर जिले के अंदर हमारा कार्यालय सभी जानने लगे थे। 2020 के अंदर विधानसभा चुनाव हारने के बाद 1.5 महीने के बाद कोविड की बीमारी शुरू हो गई थी और 23 मार्च को कोविड का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा थाली भिजवाई थी और 25 मार्च से मैंने यहाँ पे अपने कोठी के सामने भंडारा शुरू किया। लगातार भंडारा शुरू करने के बाद रोजाना हमारा 5000 आदमियों का भोजन बनता था। 5000 आदमियों का भोजन बनाते थे। 25 आदमियों को हम डेली 11 किलो की किट देते थे और काढ़ा, शुरू में हमने काढ़ा वितरण किया, जो काढ़े की बीमारी होती थी इसकी कोविड के लिए। और फिर मेरी अपनी कंपनी है जिसकी की 9 तरह की दवाइयाँ मैंने कोविड की बना करके वो भी वितरण किया। बहुत बढ़िया विधायक जी। और जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो मेरे पास 25 सिलेंडर ऑक्सीजन के पड़े हुए थे। मेरी लोहा मंडी के अंदर लोहे का दुकान आज भी है जी। लोहे का काम तो बंद हो गया, खाली सिलेंडर पड़े थे 25 मेरे। मैंने वो सिलेंडर भरवा करके मैंने गैस का भी वितरण किया, ऑक्सीजन भरवा के लाता था। डेली हमारे यहाँ से ऑक्सीजन भरी जाती थी और क्षेत्र के लिए मैंने 2-2.5 महीने तक लगातार 5000 आदमियों का भोजन और राशन कोविड में लगातार मैंने बांटा है यहाँ पे। और मास्क बांटे हैं, मास्क की भी मेरी फैक्ट्री है। अच्छा, अब तो बंद कर दी, समझे ना। तो लगातार मैंने जो कोविड के अंदर जो जरूरत थी उसके लिए मैंने सब सामानों का वितरण किया। उसके साथ साथ जब हम चुनाव हार गए तो हम पार्टी के लिए तो हम क्षेत्र के विधायक ही थे ना जी। जो भी काम होती थी पार्टी ऊपर से आदेश देती थी, वे हमारे विधायक आप जाइए वहाँ पे काम कीजिए। क्षेत्र में पूरा संपर्क रहना, क्षेत्र में कार्य करना, ये हमारी लगातार हो रही है। हम सामाजिक ज़्यादा हैं, पॉलिटिक्स कम है। बाकी पार्टी ने हमारे 2012 में टिकट दी और हम विजयी हुए। 2020 के अंदर हम विधानसभा हारे, क्योंकि हमारे लगातार 62 हम विधायक हारे थे। तो हवा ऐसी थी और पार्टी ने मेरे को इस समय फिर दोबारा टिकट दे करके और मैं भारी मुँह से जीत करके आया हूँ। पार्टी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दी दोबारा और मैं भारी मुँह से, मैंने भी पार्टी के लिए बहुत भारी मुँह से जीत करके विजय दिलाई और दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाई। विधायक जी, आज हम बात करेंगे त्रिनगर विधानसभा के अंदर हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया था। जैसे कि आपको मालूम होगा, मैं एक दिन पहले आया था। इससे पहले भी मैं, जब आप विधायक बने थे, आपने चुनाव जीता था, तब भी मैं आया था। तो अपने चैनल के माध्यम से मैंने त्रिनगर विधानसभा के अंदर सर्वे किया तो एक ही नाम आ रहा था कि जनता कह रही थी, यहाँ के लोग कह रहे थे त्रिनगर विधानसभा के जो 10 साल के बच्चे थे, हमने 10 साल के बच्चों से पूछा, हमारे पास सबूत भी है, वो कह रहे थे भाई अगर कोई विधायक है तो तिलक राम गुप्ता जी है। एक ऐसे विधायक हैं जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। वो कहते थे दिन भी नहीं देखते, रात भी नहीं देखते, उनको जब भी फ़ोन कर लो 2 बजे रात को, 3 बजे रात को फ़ोन उठाते हैं, काम के लिए उससे तैयार रहते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को आप? क्या कि मैं सुबह नाश्ता करने के बाद 8-8:15 बजे नीचे आके बैठ जाता हूँ जी। बाहर कोठी के सामने पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। जब सर्दी होती है तो धूप में बैठ जाता हूँ जी। कोई भी आता है मेरे साथ, कोई भी काम होता है, मैं 24 घंटे हाजिर रहता हूँ। शाम को भी मैं 10-11-12 बजे तक बाहर बैठा रहता हूँ। कोई भी मेरे लिए काम के लिए आता हूँ, उसके लिए हाजिर रहता हूँ। ये हमारी पहचान है। और क्षेत्र के अंदर जैसे कि विपदा आई थी कोविड की, उसके लगातार कार्य किया है। उसके बाद हर वर्ष गंगा स्नान के लिए मैं कभी 25 बसें ले गया, कभी 30 ले गया, कभी 35 ले गया। इस बार मैं गंगा स्नान के लिए 35 बसें लेकर के गया। खुद अपने पैसे विधायक जी? खुद अपने पैसे से ले गया। बहुत बढ़िया। एक पैसा। तो दर्शकों, मैं आपको त्रिनगर विधानसभा से एक ऐसे विधायक की तस्वीर दिखा रहा हूं जो विधायक ही नहीं है बल्कि समाज सेवी विधायक हैं, जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। 25-25 बसें जो हैं तीर्थ यात्रा के लिए अपने पैसों से ले जाते हैं।
विधायक जी, मेरा आपसे एक सवाल था। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, तो वाकई में विधायक जी एक बहुत मुश्किल बड़ी घड़ी थी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 12 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार थी। किस तरीके से मोदी जी के नीतियों को घर तक पहुंचाया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो स्कीम आई है, इतनी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी स्कीमें दी माताओं के लिए, बहनों के लिए, गरीबों के लिए, दुकानदारों के लिए, लेबर के लिए, मतलब आप कोई सोच नहीं सकता। हर तरह की सेवा के लिए तत्पर रहे। अगर किसी ने रेडी पटरी वाले ने कोई काम करना है, लोन चाहिए तो उसको मिला है। हमारे एक सफाई कर्मचारी है, उनको लोन दिया गया है। कोई भी भाई काम करे, मोदी जी कहते हैं भी आप नौकरी की बजाय आप काम कीजिए ताकि एक आदमी 5 आदमियों को काम दे। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के माध्यम से जो देश के अंदर इतना लोन दिया गया है, तो कहते हैं कि भाई आपने इतनी नौकरी देनी थी, क्यों नहीं दी। मैं कहता हूँ नौकरी से ज़्यादा जो उन्होंने काम दिए हैं, अगर सोचा जाए तो कि कितने करोड़ों रुपए की सालाना नौकरी से ज़्यादा उन्होंने काम दिए हैं। और आप देख ही रहे होंगे देश के अंदर कितना विकास हो रहा है, कितनी सड़कें बन रही हैं, कितने रोड बन रहे हैं, कितने पुल बनने लग रही हैं, उसके अंदर कितनी लेबर काम करती है। ये भी आप सोचते हैं कि वो भी तो एक तरह से सरकार की तरफ से काम ही है, वो भी एक तरह से नौकरी है अगर सोचा जाए तो। बाकी ये जो विपक्ष है उन्होंने चिल्लाना ही होता है। बाकी मोदी जी के द्वारा जो काम हो रहे हैं उसके अंदर करोड़ों लोगों को हर साल कार्य दिया जा रहा है और सुचारू रूप से क्षेत्र के लिए पूरे देश का विकास हो रहा है। विधायक जी, आज मैं बात करूंगा आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, ने मोदी जी को ये चैलेंज कर दिया था कि आपको दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे। तो अगर मैं आज बात करूंगा, क्या एक देश के प्रधानमंत्री को एक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ऐसी बात कहनी चाहिए? घमंड तो रावण का भी नहीं चला। देखिए, जब आदमी को घमंड हो जाता है और जब भ्रष्टाचार के अंदर डूब जाता है, वो भ्रष्टाचार के अंदर इतना डूब चुका था कि उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हर चीज़ के अंदर उसने भ्रष्टाचार किया। अब हम विधानसभा के अंदर देखते हैं, हमने अभी 3-4 ही वो टॉपिक लिए हैं। शराब घोटाला लिया है, राशन घोटाला लिया है और सड़कों का घोटाला ले रहे हैं, हॉस्पिटल का घोटाला ले रहे हैं। किसी के अंदर भी एक भी कोई कार्य नहीं किया है। आप हम देख रहे हैं क्षेत्र के अंदर 10-10 साल के अंदर कोई सड़कें नहीं बनी है। अगर उनका उसको खुला उनके RTI डाल करके हम उसको निकालेंगे तो हर विधायक को भी जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारी सरकार इसके अंदर लगी हुई है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, जो भी पूर्व में रहे हैं। घोटाले से कोई समझौता नहीं, घोटाले से कोई समझौता नहीं, राष्ट्र से कोई समझौता नहीं। देश की जो संपत्ति जो इन्होंने लूटी है, जनता की जो पैसे लूटे हैं, उसके लिए हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। विधायक जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार अपने हर मन से ये कहते थे कि अगर हमारा कोई मंत्री दागदार हो जाएगा, कोई विधायक दागदार हो जाएगा, हमारा कोई निगम पार्षद दागदार हो जाएगा तो हम उसे पार्टी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन विधायक जी, आज मैं बात करूंगा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी खुद 6 महीना जेल के अंदर रह के आए। अगर मैं बात करूं तो मनीष सिसोदिया जी खुद जेल के अंदर रह के आए। अगर मैं बात करूं सत्येंद्र जैन जी खुद जेल के अंदर रह के आए। अगर मैं बात करूं संजय सिंह जी खुद जेल के अंदर रह के आए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, छलावा किया और धोखा किया है, किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से आप? जो मुख्यमंत्री होकर के अपने बच्चों की कसम उठा सकता है, उससे घटिया इंसान कौन हो सकता है? जो बच्चों की कसम उठाने के बाद भी उसको कुछ नहीं कर रहा है, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है मंत्रियों को ना हटाना। क्योंकि मंत्री को हटाएंगे तो उनकी पोल खुलेगी जी। उन्होंने भ्रष्टाचार इतना किया हुआ, किसके लिए? केजरीवाल के लिए किया हुआ है, तो इसीलिए उनको हटा नहीं सकता था। अगर जिस दिन किसको हटा भी देता तो उसकी पोल खुल जाती, इसको अंदर भेज देते। लेकिन विधायक जी, मैं बात करूंगा कि दिल्ली के जनता के साथ तो धोखा किया। दिल्ली की जनता के साथ ये वादा किया था कि अगर कोई दाग होगा तो हम पार्टी से निकाल देंगे, लेकिन निकाला नहीं किसी को। आप समझे नहीं, जब आदमी बच्चों की छोटी कस्में उठा करके झूठ बोल रहा है तो ये तो एक आम झूठ हो गई है। मंत्रियों को क्यों निकालेगा? उसको जब भ्रष्टाचार करवा रहा है, मंत्रियों के कह के भ्रष्टाचार करा रहा है तो उसको नहीं निकालेगा कोई।
और एक बात मैं और करूंगा, दिल्ली के महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान किया आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने, जो शराब घोटाला किया और दिल्ली के महिलाओं को जो पिंक ठेके खुलवाए। कितनी महिलाएं घर से बेघर हो गई, जिन महिलाओं को अपनी मां मानते थे, अपनी बेटी मानते थे। विधायक जी क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के अंदर हैं। जिस आदमी का कोई वजूद ही नहीं है, जिसने कुछ सोचा ही नहीं है, कितनी कस्में खाता था, इतने बोलता था कि मैं शीला दीक्षित के 472 पन्ने दिखा करके उसने जी सरकार के अंदर आया है। और जब रामलीला के मैदान के अंदर हमने भी उनको चाय नाश्ते का इंतजाम किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वही एक अच्छा आदमी आ रहा है, ईमानदार आदमी आ रहा है। मुझे हमें नहीं पता था कि इतना ईमानदार का इतना भ्रष्ट आदमी आएगा, क्योंकि तो दिल्ली को लूट करके गरीब जनता के पैसे को ऐसे हजम कर जाएगा, क्योंकि हम सोच नहीं सकते कि हमारे। विधायक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी आपने देखा हो जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, नाम पूछ कर 28 लोगों की जान गई, 28 लोगों को आतंकवादियों ने मारा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ा निंदनीय नहीं है क्या पाकिस्तान को इस बार घुसकर नहीं मारना चाहिए, हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं देना चाहिए? ऐसा है कि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम दिया है, ये बहुत बड़ी चीज़ दी है, जिसका हम बदला ले चुके हैं। और जो हालत अभी देश की पाकिस्तान की है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमने अभी कल न्यूज़ देखी है, लगातार न्यूज़ में आ रहा है, ये दिखा रहे हैं न्यूज़ में, हमने देखा है उसमें ये जो है, अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान घुटने टेक चुका है, कह रहा है हम लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत 1947 से करता आ रहा, बाज नहीं आ रहा है। इसलिए क्या कि वहाँ पर आतंकवादियों की सरकार है, वहाँ पे जनता की सरकार नहीं, आतंकवादियों की सरकार। जो आतंकवादी कहेंगे वही सरकार चलाएगी जी। चीन उसके पीछे है, चीन की सपोर्ट है, चीन के इतना सामान वहाँ पे लगा हुआ, इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं चीन के पाकिस्तान के अंदर। अगर चीन सपोर्ट नहीं करेगा तो उसको उसके लिए बहुत बाकी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ के जो आतंकवादी हैं वही सरकार चला रहे हैं, इसीलिए वो रुकेंगे भी नहीं वहाँ पर। सीज फायर होने के बाद भी उन्होंने दोबारा अटैक किया है, और हमारे जवानों ने उसका फिर भी जवाब दिया है, और अभी भी जवाब देने के लिए तैयार है। अब देखना, आप अगर जरा सा उन्होंने हरकत की तो एक ही झटके के अंदर हम पूरे पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं त्रिनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवी विधायक, कट्टर ईमानदार, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। इन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान इस बार अगर कोई भी हरकत करता है तो पाकिस्तान को इस बार निश्चित नाबूद कर देंगे। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।